अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मना कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथियों के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी नहीं करने, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे। ये स्टेट बैंक को पार्लियामेंट ने हुक्म दिया है, हुकूमत ने नहीं बल्कि पार्लियामेंट ने हुक्म दिया है, मना कर दिया है कि भैया आपका अख्तियार ही नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 21 अरब रुपए जारी करें। अख्तियार किसका है? ये एक मेरे पास मुख्तसर सा बहुत ही मुख्तसर है, 1-2 मिनट में पढ़ लूंगा। ये आर्टिकल है, हमारे दोस्त हैं एजाज अहमद, GNN में है, सीनियर दोस्त हैं, उन्होंने 2-3 आर्टिकल्स का हवाला दिया है, लिंक किया है और उन्होंने क्लियर किया है इसमें कि स्टेट बैंक दे सकता है, पैसे जारी कर सकता है इलेक्शन कमीशन को या नहीं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, और ये कंसोलिडेटेड जो फंड है वो क्या है और उस पर अख्तियार किसका है और स्टेट बैंक की जिम्मेदारियां क्या है, हुकूमत की जिम्मेदारियां क्या है, ये इसमें बड़ा क्लियर किया है। और ये भी कहा है कि अगर स्टेट बैंक का गवर्नर, कायम मकाम गवर्नर या कोई अफसरान अगर पैसे जारी भी करते हैं तो फिर वो रियासत के वफादारी का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5, उसके मुर्तकिब होंगे, उसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। रियासत यानी ज़ाहिर हुकूमत, रियासत, ये एक रियासत तो मुल्क होता है लेकिन हुकूमत जो है रियासत का हिस्सा होता है। इंतजामी मामलात वो हुकूमत ने चलाने होते हैं, स्टेट बैंक ने नहीं चलाने। स्टेट बैंक सिर्फ माली और मालियाती पॉलिसी साज इदारा है, पॉलिसियां तय करता है। माली और मालियाती जो इंतजामात हैं वो हुकूमत ने करने होते हैं, वफाकी काबीना ने करने होते हैं, वजीर आजम ने करने होते हैं, वजीर खजाना ने करने होते हैं। तो उनका अख्तियार स्टेट बैंक कैसे यूज कर सकता है? तो पहले मैं ये आर्टिकल बाद में पढ़ता हूं। पहले कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ गुज़श्ता रोज, कौमी असम्बली में एक तहरीक लाई गई, मोशन मूव किया गया, पेश किया गया। उसके तहत बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया है स्टेट बैंक के गवर्नर को कि वो 21 अरब रुपए आज तक, यानी 17 जो गुजर गई, 17 अप्रैल तक 21 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म यह था कि इलेक्शन कमीशन को जारी किए जाए और 18 को, यानी आज जो दिन शुरू हो गया है, रिपोर्ट पेश की जाए। तो स्टेट बैंक आज रिपोर्ट पेश करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के सामने या उनके जो हम ख्याल जजेस हैं उनके सामने। मैं सुप्रीम कोर्ट लफ्ज यूज इसलिए नहीं कर रहा होता कि पूरी सुप्रीम कोर्ट नहीं है, चीफ जस्टिस साहब, हम ख्याल जजेस और या ईमानदार जजेस जो शोहरत रख रहे हैं, इस हवाले से ये नाम उन पे मशहूर हो गए हैं। तो उनके सामने स्टेट बैंक का कायम मकाम गवर्नर आज रिपोर्ट पेश करेगा और ये बताएगा कि को पार्लियामेंट ने मना कर दिया है, हमें मना कर दिया है, स्टेट बैंक को हम नहीं जारी कर सकते। तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट को क्या करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि स्टेट बैंक को कायमा कमेटी बराए खजाना में गवर्नर कायम मकाम को बुलाया गया था और कायमा कमेटी बराए खजाना ने मुस्तरद कर दिया इस दरख्वास्त को और मना कर दिया कि स्टेट बैंक पैसे जारी नहीं करेगा और ये मामला हम पार्लियामेंट में ले जाएंगे। ये पार्लियामेंट के हवाले कर दिया कायमा कमेटी बराए खजाना ने मामला। फिर पार्लियामेंट से पहले चला गया काबीना में, वफाकी काबीना में। आज जो गुजर गया दिन, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ, उसमें भी ज़ेर गौर आया, उसमें भी पेश किया गया ये तजवीज़, ये जायज़ा लिया गया। वजीर कानून ने कायमा कमेटी में भी, खजाना की कायमा कमेटी में भी ब्रीफिंग दी और वफाकी काबीना में भी ब्रीफिंग दी कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है स्टेट बैंक के गवर्नर को कि 21 अरब रुपए 17 तारीख तक जारी करें।
और नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म न मानने या हुक्म की खिलाफ वर्जी करने के नतायज सबको पता है वो तय है। ये चीफ जस्टिस ने उनको एक धमकी टाइप समझे कि उनको बता दिया कि जो खिलाफ वर्जी करेगा तो वो पता है कि फैसला क्या आना है। तो अब स्टेट बैंक फंस गया है बीच में, स्टेट बैंक के गवर्नर कायम मकाम फंस गए हैं, इधर से पार्लियामेंट है, एक तरफ आग है दूसरी तरफ पानी है, बंदा जाए किधर। तो पार्लियामेंट ने स्टेट बैंक को मना कर दिया। पार्लियामेंट से पहले काबीना ने मुस्तरद कर दी, यानी ये तजवीज़ या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर उसको मुस्तरद कर दिया कि भाई उस पर अमल दरामद नहीं होगा, स्टेट बैंक को मना कर दिया। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में वजीर कानून ने आके पेश किया। वजीर खजाना ने पेश करना था लेकिन वजीर खजाना नहीं थे, तो वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ये तहरीक पेश की, मोशन। कहा जा रहा था कि फिनांस ज़िमनी मालियाती बिल शायद पेश किया जाएगा, लेकिन ज़िमनी मालियाती बिल कोई पेश नहीं हुआ, सिर्फ तहरीक पेश की गई। उस तहरीक के जरिए बताया गया कि कायमा कमेटी बराए खजाना जो है कौमी असेंबली की, वो इसको मुस्तरद कर चुकी है। उसकी रिपोर्ट पेश की गई कि इस को मुस्तरद कर चुकी है। वो कह चुकी है कि भाई पैसे जारी नहीं करने और पॉसिबल ही नहीं है पैसे जारी करना, तो ये अख्तियार नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो ये बाकी फैसला हतमी पार्लियामेंट करेगी। ये रिपोर्ट पेश की गई। तो उस और वफाकी काबीना में भी ये रिपोर्ट पेश की गई है, काबीना ने भी ये राय दी है। अब ऐवान जो फैसला करे, स्पीकर राजा परवेज अशरफ सदारत कर रहे थे, उन्होंने वो मोशन जो है, तहरीक जो है, वो पार्लियामेंट असेंबली के सामने रखी, ऐवान के सामने, कि भाई मंजूर करते हो नहीं करते, यस नो में। तो पूरी पार्लियामेंट ने यानी कौमी असेंबली ने, ऐवान ने, पूरे ऐवान ने मुस्तरद कर दिया इस तहरीक को कि भाई पैसे नहीं देने, और स्टेट बैंक को मना कर दिया गया कि स्टेट बैंक पैसे नहीं देगा, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करेगा। तो आज जो रिपोर्ट पेश की जाएगी, ये मामला खत्म हो गया पार्लियामेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। हुकूमत का अब सर दर्द खत्म हो गया। पार्लियामेंट ने फैसला किया है, हुकूमत ने तो फैसला नहीं किया। हुकूमत ने तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट, यही चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं, पहले फैसला दे चुके हैं, हुकूमत को कह चुके थे। वजीर खजाना, काबीना और वजीर आजम और सब जो इदारे हैं उनको कह चुके थे, जिम्मेदार इदारों को, यानी हुकूमत को, कि पैसे जारी करें, कंसोलिडेटेड फंड से जारी करें, ये करें वो करें। वो हुकूमत ने फिर पार्लियामेंट से लेके आए थे बिल की शक्ल में, ज़िमनी मालियाती बिल की शक्ल में। पार्लियामेंट ने उसको मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने स्टेट बैंक को पकड़ा, गवर्नर को, कायम मकाम को, उनको कहा कि जी ये आप जारी करें 17 तारीख तक। वो भी पार्लियामेंट में आ गया। अब पार्लियामेंट इजाज़त दे नहीं रही, हुकूमत इजाज़त दे नहीं रही, हुकूमत पार्लियामेंट में पेश कर रही है, सारे मामला पार्लियामेंट के हवाले किए हुए हैं हुकूमत ने। तो पार्लियामेंट को क्या चीफ जस्टिस डिज़ाल्व तो कर नहीं सकते। मैंने एक सवाल उठाया था आज भी, नवीद कमर, यूसुफ रजा गीलानी और राना सनाला भी खड़े थे, सरदार अयाज सादिक, कमर जमान कायरा। मैंने उनसे पूछा, चीफ जस्टिस साहब, एक आर्टिकल है जिसके तहत 90 दिन में इंतखाबात कराने हैं, उस पर चीफ जस्टिस साहब की सुई अटकी हुई है, जोर दे रहे हैं इस आइन के आर्टिकल, इस पे अमल दरामद करो जी 90 दिन वाले आर्टिकल पे। क्या? मैंने कहा आइन में एक ही आर्टिकल है 90 दिन में इंतखाबात कराने का, बाकी जो चीफ जस्टिस एक आर्टिकल पर अमल दरामद कराने के लिए 8-10 आर्टिकल्स की वायोलेशन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब अपने कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जजेस का जो कंडक्ट होता है, तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। क्या चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अख्तियारात में मुदाखलत की इजाजत आइन देता है? नहीं। को शेड्यूल जारी करने की इजाजत देता है? नहीं। इस तरह इदारों को मुदाखलत इदारों में करने की, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करने की, सियासी मामलात में मुदाखलत करने की क्या इजाज़त देता है? नहीं। तो वो आइन की वायलेशन नहीं है, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं है चीफ जस्टिस जो कर रहे हैं, तो उस पर फोकस ही नहीं है चीफ जस्टिस साहब का। चीफ जस्टिस साहब की फोकस है सिर्फ एक ही आर्टिकल पे कि 90 दिन में इंतखाबात होने, नहीं तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी।
तो बहरहाल अभी फिलहाल ये मामला पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस का ये भी समझे, इस फैसले का भी, हुक्म का भी जनाजा समझे निकल गया। मैं तो जनाजा ही कहूंगा। अच्छा जी, ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं मुख्तसर सा। आइन का आर्टिकल 5 बहुत वाज़ेह है। वो कहता है कि रियासत से वफादारी हर उस शख्स पर लाजिम है जो पाकिस्तान में रहायश पजीर है। इसी आर्टिकल की अगली शिक में कहा गया है कि आइन और कानून से वफादारी हर पाकिस्तानी शहरी बल्कि हर उस शख्स के लिए लाजिम है जो चाहे मुख्तसर वक्त के लिए ही सही पाकिस्तान में मुकीम है। ये तमहीद और आइन का हवाला मौजूदा हालात में जब सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त स्टेट बैंक को पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म सादर फरमा दिया, बहुत ज्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है ये हवाला। पहले तो ये देखना जरूरी है कि स्टेट बैंक क्या है और उसकी आइन के तहत जिम्मेदारियां क्या है। आइन के तहत मालियाती, माली और तिजारती मामलात से मुतल्लिक आर्टिकल बहुत वाज़ेह हैं और उन्हें इमरान खान हुकूमत ने जाते जाते स्टेट बैंक इस्लाहात बिल के जरिए मजीद वाज़ेह किया। स्टेट बैंक माली और मालियाती पॉलिसी का जिम्मेदार इदारा है और उसकी दीगर जिम्मेदारियां इन ही नुकात के गिर्द घूमती हैं, जबकि हुकूमत यानी वजीर आजम काबीना और वजीर खजाना माली और मालियाती इंतजाम के जिम्मेदार हैं। बजट बनाना और उस पर अमल करना उनकी जिम्मेदारी है। इन दोनों से हटकर आइन में एक आर्टिकल है 160 भी है जो कौमी मालियाती कमीशन के हवाले से बताता है कि वसाइल किस तरह जमा होंगे। यही वसाइल की तकसीम का जिम्मेदार है। झेली कवायद और जवाबित के जरिए जिनके तहत तमाम टैक्सेस वफाकी काबिल तकसीम पूल में जमा होंगे, उनका 57% सूबों में उनके तयशुदा हिस्से के मुताबिक तकसीम होगा। 43% मरकज को मिलेगा, जिसमें से दिफा, तनख्वाहों, पेंशन और इलेक्शन समेत दीगर जिम्मेदारियों की रकूम मुख्तस की जाएंगी। और ये रकम बजट के तहत तकसीम के बाद बाज अहम और ज़रूरी फेडरल कंसोलिडेटेड अकाउंट अखराजात के जरिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में रखी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के अखराजात, ऐवान सदर समेत बहुत से अखराजात इसी फंड से किए जाते हैं और इलेक्शन के लिए दरकार रकम भी इसी फंड से जारी होगी। लेकिन आर्टिकल 160 के साथ एक आर्टिकल 164 भी इसी आइन में मौजूद है जो कहता है कि फेडरल कंसोलिडेटेड अकाउंट से कोई भी रकम सिर्फ कौमी असेंबली से मिनी बिल मंजूर करवा के ही खर्च या जारी की जा सकती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है। आर्टिकल 164 जो है वो कहता है कि जिससे चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है फेडरल कंसोलिडेटेड जो फंड है उसमें से रकम दी जाए, ये चीफ जस्टिस ने कहा है। तो आर्टिकल 164 यह कहता है कि फेडरल कंसोलिडेटेड अकाउंट से कोई भी रकम सिर्फ कौमी असेंबली से मिनी बिल यानी ज़िमनी मालियाती बिल के जरिए मंजूर करवा के ही खर्च की जा सकती है या जारी की जा सकती है, और यह काम भी हुकूमत का हुआ। यानी इस हवाले से स्टेट बैंक को भी कोई हिदायत कोई भी इदारा जारी नहीं कर सकता और स्टेट बैंक के पास अख्तियार ही नहीं है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम जारी करने का। अब हकायक ये है कि कौमी असेंबली पंजाब में इंतखाबी अखराजात से मुतल्लिक मिनी बिल मुस्तरद कर चुकी है और यहाँ ये आर्टिकल 5 का काम शुरू होता है। यहाँ पे आर्टिकल 5 का काम शुरू होता है जिसका इब्तिदा में हवाला दिया, यानी कौमी असेंबली से मुस्तरद होने के बाद किसी भी सूरत में इंतखाबी अखराजात के लिए रकम की अदायगी मुमकिन नहीं। और अगर स्टेट बैंक इसका कोई भी बड़े से बड़ा अफसर भी इस रकम को जारी करेगा तो आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा, कार्रवाई हो सकती है, रियासत के साथ वफादारी। अच्छा, इतलात ये गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत इस सूरत में कार्रवाई करने का भी सोच रही है और अगर इस सूरत में यानी अगर कोई जारी करेगा तो जिस तरह राना सनाला ने कहा है कि जो अफसर रकम जारी करेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सारी जिंदगी 21 अरब रुपए की अदायगी करता रहे। ये राना सनाला ने वजीर दाखिला ने कल परसों कहा है। अच्छा, इतलात ये गर्दिश कर रहे हैं कि हुकूमत इस सूरत में कार्रवाई करने का भी सोच रही है और अगर किसी वजह से हुकूमत बराह रास्त न भी कार्रवाई कर सकी तो जो ऑडिट बनेगा उसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी
में उठाकर न सिर्फ इस आर्टिकल के तहत कार्रवाई की शिकायत की जा सकती है कर सकती है, बल्कि बाज और इकदामात की सिफारिश भी कर सकती है। अब यह बात वाज़ेह है कि इदारों में लड़ाई में एक आईनी इदारा आइन शिकनी के अहकामात देगा तो दूसरा उसके खिलाफ कार्रवाई को तैयार होगा। ये मैं समझ रहा हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम निकालना कौमी असेंबली की मंजूरी से निकाली जा सकती है, जारी हो सकती है। स्टेट बैंक डायरेक्ट जारी नहीं कर सकता। आर्टिकल 64 में यह लिखा हुआ है, तो स्टेट बैंक कैसे जारी कर सकता है? और कौमी असेंबली ने मुस्तरद कर दिया है। अब देखते हैं स्टेट बैंक आज जो रिपोर्ट पेश करेगा कि पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया है, हमें मना कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और उनके मुअज़्ज़िज़ हम ख्याल साथी जज साहिबान आज इस पर फिर नया क्या फैसला देते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।